ऐसी है जो भाजपा के द्वारा जो किया गया है बहुत सराहनीय है। हम नहीं बना करेंगे कि सराहनीय नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो सराहनीय नहीं है। मोदी ने वही चीज लाया है कि 10वां पास करो और अग्निवीर में जाओ और घर का सिपाही बनो। कैसे दिखते हैं? मोदी मोदी हैं और उनके सामने अभी कोई भी नहीं है। हम तो बिहार में कैंडिडेट एक नज़र पड़ते हैं बिहार के लायक, संभालने के लायक चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान। अच्छा, हम लोग क्या बोले, हम लोग तो नीतीश कुमार के विरोध जाएंगे। नीतीश कुमार के विरुद्ध क्यों जाइएगा? ये कुछ करे नहीं। मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का देर है। ऐसे में देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनावी तैयारी में लग चुकी है। ऐसे में हम आ जाए हैं बेलागंज में। बेलागंज गया लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। आखिर जो एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए, तो क्या आखिर क्या सोचते हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। और कैसे देखते हैं, अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है, कैसे देखते हैं? देखिए, स्पष्ट बात है कि जनता का, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, अभी किसी प्रकार का मूड नहीं बना है किधर जाना है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो भाजपा के द्वारा जो किया गया है बहुत सराहनीय है। हम नहीं बना करेंगे कि सराहनीय नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो सराहनीय नहीं है, जिसका हम लोग मंच पर इस बार लोकसभा के चुनाव में खुलकर विरोध करेंगे और जो उनके द्वारा सराहनीय काम किया गया है उसका खुलकर सपोर्ट भी करेंगे। आप धारा 370 के बारे में बात कर लीजिए, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। धारा 370 को उन्होंने हटाया। आज देखिए वहाँ के जनता, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक अलग से खुशी की अनुभूति होगी। आप वहाँ पर जाने के बाद आपको महसूस होगा कि जो हम चाहते थे पुराना कश्मीर, वो कश्मीर मिला। मैं खुद इंडियन आर्मी में रहा हूँ। मैं जब वहाँ पे कार्यरत था उस समय आपको मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी की गाड़ी जब निकलती थी, गाड़ी पे पत्थर चलाया जाता था, हम लोग सर झुकाकर निकल जाते थे। आसपास खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे क्योंकि हमारी हाथ बंधी हुई थी। अच्छा, कांग्रेस के सरकार में, जी हाँ, आज मैं खुलकर बोल सकता हूँ कि हमारे जो भी साथी भाई पोस्टेड है वहाँ पे जो बात होती है जिनसे भी खुलेआम है, किसी माई का लाल को हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि छेड़ दे। उसका कारण है मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, जो भी हैं। बात रही अपने यहाँ बिहार की, बिहार के सत्ता के हिसाब से मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी एक कद्दावर चेहरा नहीं है जिसको भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करके और इलेक्शन लड़े। जनता किस नाम पे वोट देगी? माननीय नीतीश कुमार जी को मैं विनम्र स्वभाव के हिसाब से बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में, उनकी भी जो गलती है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आज शाम में आप निकलिए, कम से कम जनता निकलकर शाम में सुरक्षित होकर जा सकता है। आप गांव-गांव, कोने-कोने तक पहुंचिए। किसी भी एंगल में जहां हमने सड़क देखा नहीं था, सोचा नहीं था, वहां सड़क पहुंचाया है नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। तो कौन इस बार लोकसभा में, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? लोकसभा में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी। अच्छा, नीतीश कुमार नहीं। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में? प्रधानमंत्री का यदि उम्मीदवार बनाया जाता है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो क्या लगता है कि मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? 10 में से 1 नंबर देंगे। अच्छा, 10 में से 1 नंबर देंगे। इंडिया अलायंस को कैसे देखते हैं? जान नहीं है। जान नहीं है? नीतीश कुमार भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, जान नहीं है। जान नहीं है। इनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जान नहीं है और लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं है। और कुछ लोग उनसे बात करेंगे। एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए है, कैसे दिखते हैं? मोदी मोदी हैं और उनके सामने अभी कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि जात पात के उन्होंने सूचना कर दिया है, सिर्फ 4 है। एक बेरोजगारी, अच्छा, पहला जात उसने बताया। दूसरा जात उसने बताया कि जिनको खाने का अन्न नहीं मिल रहा है, गरीबी, दूसरा। और तीसरा जो बोला, नारी, नारी का सम्मान, तीसरा जाति बताया। और चौथा जाति उन्होंने बताया विकास। ये 4 जो जात को धर लेगा उसको कोई चुनाव में हरा। लेकिन आपको ये भी बोलना पड़ेगा श्रीमान कि जो धर्म की लड़ाई, जो लड़ाई करवाने की, राम मंदिर में लोगों ने कोशिश किया कि लड़ाई कराया जाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का एक चारता भाईचारा था, किसी प्रकार कोई लड़ाई नहीं हुआ। इस बात को बोलिए। नोटबंदी के दौरान कितने प्रकार का कष्ट हुआ। आप जीएसटी को नोटबंदी की बात आप करते हैं तो उसको भी हम सुना देते हैं। नोटबंदी एक ऐसा
कांग्रेस का प्रचंड घोटाला था कि जिनको लोग बड़े बड़े नहीं जानते हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। नोटबंदी कौन किया? नोटबंदी तो की है मोदी जी। इन्होंने जाना कि नोटबंदी अगर नहीं करावेंगे तो सारा रुपया जो ओरिजिनल रुपया है वो वहाँ आपका स्टॉक में है और डुप्लीकेट नोट बाहर चल रहा था। तो कांग्रेस तो लगातार जब उसकी जांच हुई, जब उसका जांच लैब में हुआ तो लैब वाला भी कह रहा डुप्लीकेट नोट को कि ओरिजिनल है। इस किसके देन में हुआ? सप्रसंग 1, सप्रसंग 2। सप्रसंग में जब वित्त मंत्री कौन थे, इनको ही लोग बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और उन्होंने उस आदमी को दिया ठेका नोट छापने का जो इटली का था। ये कौन दिया ठेका? कांग्रेस के सप्रसंग सरकार जब बनी, इनका क्या नाम है, मनमोहन जी का, उसमें इटली के कौन वहाँ बैठे हैं, उन्होंने ठेका दिया इटली के आदमी को। वही कलर देगा, वही नोट छापने का कागज देगा, और वही जो लोगो उसमें लगता है इंडिया वाला, वही देगा। तो कैसे इस बार नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये तो पलटू चाचा हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, इनको कौन कह रहा कहे हैं कि जो आज उनके साथ हैं जी, चाचा कहते हैं, बड़े चाचा छोटे चाचा, उन्होंने कहा था, हम नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी जी से नाम तो बताइए। अच्छा। तेजस्वी जी से पूछिए, उन्होंने ही कहा था पलटू चाचा। आप मीडिया वाले हैं, खोजिएगा गूगल मीडिया में और सर्च कीजिएगा तो वो बात निकल जाएगा, कौन दिन बोला गया है, किसने बोला है, वो निकल जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सुशासन का राज ले, सामने कहीं भी बाहर चल सुनिएगा साहब, ऐसा फौजी रिटायर अगर हमारे देश में नहीं आता और भाजपा उसमें सरकार नहीं होती तो सैप नहीं बनता। सैप नहीं बनता तो देश में सुशासन नहीं भागती। यहाँ सुशासन भागाने वाला ऐसा फौजी है जो सैप में बहाल हुआ, हमारा जैसा फौजी वहाँ लाठी चलाया। कहने का मतलब है कि जो सुशासन ये लाए, इनका कहना है नीतीश कुमार लाए। लेकिन सब कुछ सहमत हूँ। मैं अभी खुद बोला हूँ कि यहाँ पर जब भाजपा की सरकार आई, हमारे देश का गौरव जो है भारतीय सेना, वो आज छाती टाइट करके चल रहा है, किसी से भी आंख मिलाकर बात करने के लिए तैयार है। उसका कारण है केंद्र सरकार। लेकिन दूसरा पक्ष मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो अग्निवीर का प्रस्ताव आया, आप जानते हैं देश की सुरक्षा के साथ कहीं न कहीं किसी प्रकार से किसी भी लेवल में खिलवाड़ किया गया है। अब इसका दोषी कौन है वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, जनता समझ रही है। नाम तो बताइए। मैं को कुछ बोलना चाहता हूँ अग्निवीर पर भी, जो नए लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं, मोदी को नहीं पहचानते हैं। अच्छा, ये मोदी जी को नहीं पहचानते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। कौन है वैसे लोग? लीजिए, आपके सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, 100 जगह मिले होंगे, 100 जगह घूमे होंगे। नहीं, मोदी जी को तो सब पहचानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर ऐसा शब्द नहीं बोल। मोदी ने वही चीज लाया है कि 10वां पास करो और अग्निवीर में जाओ और घर का सिपाही बनो। जब घर का सिपाही बनेगा तब ये कुछ करेगा। मतलब इस बार मोदी जी हर जगह ट्रिपल मारेंगे, तीसरा बैनेट है इनका। अच्छा, इस बार मोदी जी तीसरा मारेंगे, उसके अलावा कोई है ही नहीं। लोकसभा में मोदी जी आप भी है, एक है। ये भी है। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि लोकसभा में मोदी जी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार। वो समय बताएगा। नीतीश कुमार तो नहीं बोल सकते हैं, बताएगा। उस वक्त बताएगा, समय बताएगा। समय अच्छा, बलवान है। बिहार में समय बताएगा। समय बताएगा, समय बलवान है। पहले 5 साल में इनका जो कार्य था, ये सच्चाई है कि बहुत सराहनीय था, नाम धरने वाले हैं और ये काफी बार जनता के साथ कभी। क्या नाम हुआ? ऋषु कुमार। कैसे देखते हैं इस बार वोट करेंगे आप? हाँ, करेंगे। कैसे देखते हैं इंडिया अलायंस को और एनडीए अभी दो सामने सामने है, कैसे देखते हैं? हम तो बिहार में कैंडिडेट एक नज़र पड़ते हैं बिहार के लायक, संभालने के लायक चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान। अच्छा, तो क्या इस बार चिराग पासवान एनडीए के खेमे में है? हाँ, एकदम है। तो आपका वोट किधर रहेगा, इंडिया या एनडीए? इंडिया। इंडिया। अच्छा, ये चिराग पासवान के खेमे से है, हालांकि इनका जो वोट जाएगा लोकसभा में वो इंडिया की तरफ जाएगा। और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश। क्या नाम हुआ? मुकेश। लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक है, कैसे वोट करेंगे? एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है। इंडिया। इंडिया में कौन नेता अच्छे लगते हैं? नेता तो खैर अच्छे सब हैं। भैया बोले कि अभी दोनों ने बात चला कि जो है कि कहें कि अग्निवीर नहीं जाता तो ऐसे नहीं होता। ये चाचा बोले कि जो पैसा नोटबंदी किया क्यों किया, ये दोनों को बात कहना सही और सच है कि ऐसा बोल दिए और समझ के बोले हैं। जो भी बात कहें अच्छा कहें, लेकिन अभी के डेट में मोदी भी ठीक चल रहा है।
ठीक है। वोट तो करेंगे इंडिया को ना, इंडिया के, आखिर क्यों इंडिया को करेंगे? इंडिया के कि इंडिया का हम चाहते हैं। इसमें जो है अब ये इतना लोग सब बोले ना, सही भैया तो सही है बोले। हम लोग क्या बोले, हम लोग तो नीतीश कुमार के विरुद्ध जाएंगे। नीतीश कुमार के विरुद्ध क्यों जाइएगा? ये कुछ करवे नहीं किया है, अच्छा, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। भैया तो बोले कि बड़ा सुशासन कायम हो गया है, शाम में निकल जाते हैं। और रोज चोरी बढ़ रहा है, रोज देखते हैं गुंडागर्दी बढ़ रहा है। भैया कह रहे हैं कि शाम में अब निकलते हैं। कुछ नहीं, पहले फिर जंगल राज पुनः आ गया। जंगल राज आ गया। लल्लुओं से ज्यादा बड़ा ही खराब राज है, लल्लुओं से बड़ा राज ही है नीतीश सभा वाला। ये जो है ना, हम लोग मोदी जी के देख रहे हैं, हम लोग ऊपर बस उनका सिंबल देख रहे हैं, हम लोग मोदी जी के वोट कर तो रहे हैं। भाजपा के साथ भाजपा के साथ। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? वो तो चोर है, राहुल गांधी चोर है। वो तो जो है, और फिर चोरबे के लाइएगा। जे मोदी जी जगह पर लाया है उसको फिर चोरबे भी भेज दीजिएगा। नहीं, हम लोग मोदी जी के पास जाएंगे। मोदी जी के पास जाइएगा। क्या नाम है? नीरज शर्मा। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा में भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगा। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? फेल है, बिल्कुल फेल है। फेल है। फिर भी कोई तो होगा ना। क्या मोदी जी में क्या देख रहे हैं, आखिर क्यों वोट करेंगे? ये इंडिया गठबंधन में सब आपस में खींचतान करने वाले लोग हैं। पहले भी अलायंस बना था ना जी, तो सब अपने में खींचतान करते थे। वो अपने तरफ खींच के ले जाते थे, कोई अपना, वो सब आपस में बंदर बाट करते थे। कम से कम एक शासन होना चाहिए। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार तो ठीक ठाक है, पर खाली नीतीश कुमार से नहीं ना होगा। नीतीश कुमार तो खाली बिहार में है, वही तो इंडिया, पूरे ऑल इंडिया में होना चाहिए ना इनका। ये यहाँ पे कुछ लोग थे, इनसे जब बात किए, न्यूज फाउंडेशन के लिए अभिजीत गया।